सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक कह लीजिए महंगाई बढ़ी, लेकिन उसके बाद में विकास भी कितना बढ़ा। बिल्कुल नहीं। हम तो ये जानते हैं इस बार फिर से मोदी सरकार। कि गलत को गलत बताएंगे, सही को सही बताएंगे, लेकिन उनकी पार्टी में इतने लोग गए हैं क्या सारे ईमानदार हो? अभी जमीन पे गए हो तो जाने ये सब जमीनी स्तर का ही तो कार्य है। योगी सरकार में हुआ है। वेरी गुड। मोदी जी तो आज हम लोग मोदी जी के नाम से हम लोग को अपना इतना विकसित विकास हम लोग के नाम पे इतना चर्चा हो रही है कि इंडियन है हम लोग। ये गर्व की बात है। दिन में डाले ही वास हो जाता है। कैसा डर है मतलब, और किनको डर है? सबसे बड़ी बात सभी को है। आज जितनी भी पार्टियां हैं अच्छी, क्या भ्रष्टाचारियों को डर है? भ्रष्टाचारियों को भी डर है, बगैर भ्रष्टाचारियों को भी डर है। आज ये जो सब पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, ये ऐसे ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं मोदी जी के दबाव में। वो अच्छा, सीबीआई मोदी जी बुला रहे हैं सबको प्रेशर में डाल के बुला रहे हैं। सबके ईडी वगैरह छापा वगैरह डलवा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जो भी भ्रष्टाचारी होगा, आप कह रहे हैं जिसके यहाँ ईडी जाएगी, जिसके यहाँ सीबी जाएगा, वो मोदी जी की शरण में भाग मोदी जी जाएगा। के शरण चला जा, फिर उसके यहाँ कोई कुछ नहीं जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? किसके यहाँ जा रहा है? वो तो कह रहे हैं कि जो गलत होगा हम उसको गलत बताएंगे, जो सही होगा हम उसको सही बताएंगे। अरे कहने के लिए तो हम भी कह रहे हैं कि गलत को गलत बताएंगे, सही को सही बताएंगे, लेकिन उनकी पार्टी में इतने लोग गए हैं क्या सारे ईमानदार हैं? अरे गिनती नहीं है, इतने लोगों को राशन बांट रहे हैं, गिनती नहीं है, इतने लोगों को जो है वो राशन बांटना तो एक अलग चीज है। पैसा भी भेज रहे हैं, आदमी तो अकाउंट निकम्मा, में पैसा भी भेज रहे हैं। आदमी को निकम्मा बना दे रहे, बेरोजगार कर रहे हैं। आए दिन जो है वो पत्र बांटते रहते हैं, नियुक्ति पत्र मिल रहा है, आज यहाँ मिल रहा है, आज वहाँ मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि बेरोजगार कर रहे हैं। बेरोजगार तो कर ही रहे हैं। अब जिसको घर में खाना खाने को मिल रहा है वो काम करने क्यों जाएगा? तो आदमी अरे चाचा, काम करेगा तभी तो खाना मिलेगा। काम करेगा तभी तो खाना मिलेगा। अरे वहाँ तो बगैर काम किए मिल रहा है ना। सरकार खिला रही, सरकार खिला रही गोदी में बैठा के। सरकार क्या लोगों को गोदी में बैठा के खाना खिला रही है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम तो ये जानते हैं इस बार फिर से मोदी सरकार। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसका रीज़न एक ही है। आप ये बताइए। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि देखिए आपको यहाँ पे मिला क्या। अभी तक जितनी भी सरकारें थी उसमें क्या मिला? अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। यहाँ तक के जो भी हम लोग करते थे उसका डबल ट्रिपल दूसरे ज़रिए में ज़्यादा था पैसा, जैसे घूस के नाम पे। लेकिन इस सरकार में एक फ़ायदा है, घूस का नाम नहीं है। और दूसरी चीज़ इसमें हमें दो चीज़ मिली। पहली चीज़ तो ये शिक्षा भी मिली, ऊपर से हमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक कह लीजिए महंगाई बढ़ी, लेकिन उसके बाद में विकास भी कितना बढ़ा। दूसरी चीज़ ये कि इस बार एक चीज़ और भी हमें मिला है जिसको अभी तक किसी ने नज़र नहीं डाला है। घर घर में वाटर कनेक्शन हो गया। क्या पहले था? अच्छा, नाम क्या है आपका? आज़ाद, मोहम्मद आज़ाद। मोहम्मद आज़ाद। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सरकार जो है वो धर्म के नाम पे वोट मांगती है। आपने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले आपने ये कहा मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा क्यों लगा आपको? मतलब वो इसलिए क्योंकि बहुत से मुस्लिम लोग ये है अंधे हो चुके हैं, उनको ये लगता है कि मुस्लिम की कोई सुनता नहीं। अरे तुम्हें जो चाहिए वो मिल रहा है। भाई मुस्लिम में कौन सा ऐसा शख्स है जो अपना काम ना करे दूसरों से करवाए? भाई हम मुस्लिम में अपना काम करते हैं, अपने जो भी कमाते हैं वो हम खाते हैं। सीधी बात है। हम लोगों में मतलब पिछले ज़माने से आ रहा है कि हम लोग कभी जो है कभी हम लोग वो नहीं करते थे कि भाई हम लोग ज़्यादा स्टडी कर ले, थोड़ा सा जॉब ले ले। वो एक चीज और, क्या आपको लगता है कि मोदी की जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो हिंदू मुस्लिम कर रही है? देखिए यहाँ पे मुसलमानों की बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताइए आप, क्या आपकी पांचों उंगली बराबर हैं? नहीं है ना। तो जितने मुंह उतनी बातें, जाहिर सी बात है। किसी मुस्लिम के साथ गलत हुआ है तो बताइए आप। अतिक्रमण हो रहा था, उस पर ये मुद्दा उठ रहा था कि हिंदू के अलग मतलब ये नहीं हुए जा रहे, मुस्लिम के सब तोड़े फोड़े जा रहे। लेकिन बैकग्राउंड भी तो देखिए उन्होंने क्या करके रखा है। ओवैसी जी लगातार ये कहते रहते हैं कि सरकार जो है वो मुसलमानों को खत्म कर दे रही है। देखिए पहली चीज़ तो ये वो पॉलिटिक्स है और वो इलेक्शन का वो है, कहने का मतलब कि एक मुद्दा है, ठीक है, अपने वोटर बढ़ाने का। अगर मैं कोई काम करूं तो अपनी ही पढ़ाई करूंगा, जाहिर सी बात है। वो कह रहे गलत थोड़ी ना कह रहे। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि
ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में सरकार चल रही है, इसने किसके साथ गलत किया ये बताइए। गलत नहीं किया किसी के साथ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाचा कह रहे हैं कि इतना तंग हो गए हैं। यार ये बात बता रहे हो, घूसखोरी नहीं है, नीचे से लगा के ऊपर तो घूसखोरी के बगैर कोई काम करके कह रहे हैं हमको बता दो। कह रहे हैं अभी तक कोई गलत ही नहीं की सरकार किसी के साथ। नहीं, सरकार गलत नहीं की, लेकिन इलेक्शन बाजी वगैरह जो की गई है, इसमें जो अपना वो पावर बनाया गया है, हाँ। वो गलत है। तरीका गलत है, तरीका सरकार गलत। सही, तरीका गलत था। हाँ, सरकार से आपको क्या लगता है, क्या जो बीजेपी की सरकार है वो काम कर रही है, और अब की बार जो उसका 400 पार का नारा है वो किन मुद्दों पर पार हो पाएगा? कभी नहीं पार हो पाएगी। कभी ये नहीं? खाली सपना देखें, हाँ। बाकी ये कभी 400 पार नहीं होगी। ऐसा अब की क्यों? बार तो फिरना ही चलना चाहिए जो है। अब की बार इसलिए हाँ। कि कोई काम तो अच्छा किए नहीं है पहली बात, तो कहाँ से 400 पार हुई? कहीं पे विकास हुआ है? कह रहे हैं महिलाओं के लिए हमने काम किया, हमने जिले स्तर पर हमने देखा, जनधन योजना हम लाए, और तमाम ऐसी चीजें जो है वो सरकार गिनाती रहती है लगातार। आप आती रहती है, खाली ये फेक बातें हैं, बाकी कहीं से विकास नहीं हुआ बढ़िया। सीतापुर की अगर बात करें तो सीतापुर कह रहे हैं कि हमने जो है इसको बहुत ऊपर तक उठा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या सीतापुर की स्थिति वही है कि बदली थोड़ी बहुत? हमने देखा है पहले से जो है ज्यादा गिरते जा रही है स्थिति जो है पहले से। कुछ भी सही नहीं हुआ है। किन मुद्दों पर आपको क्या लगता है, क्या मतलब अस्पताल था वो गिर गया, क्या क्या चीजें थी जो आपको लगा? कहीं विकास की शिक्षा देखिए आप, शिक्षा देखिए, सड़क गड्ढे में चले। और दूसरी बात कहीं से जो है आप देखिए शिक्षा की तरफ देखिए, सीतापुर की सड़क गड्ढे में कि जो है गड्ढा सड़क में? आप एक बार जो है लालबाग से लगा करके दुर्गापुरवा तक रिक्शे पे बैठ कर चले जाइए, खुद अंदाजा हो जाएगा कि गड्ढे में सड़क है या शहर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मतलब आप बताइए। शायद सड़क ना मिले, गड्ढे ज्यादा मिले। गड्ढा ज्यादा मिलेगा? बिल्कुल। तो क्या मतलब सांसद जी आके कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, अभी 5-6 साल पहले जब ये छोटी लाइन हुआ करती थी सीतापुर की, हाँ। तो 12 से 13 ट्रेन लखनऊ के लिए होती थी। हाँ। और 6 साल हो गया जब से बड़ी लाइन की ट्रेन चल रही, मात्र 3 से 4 ट्रेन लखनऊ के लिए चल रही। राजधानी से सटा हुआ जनपद, जिसको यहाँ की जनता को, वही मंडल जहाँ की जनता को लखनऊ बार बार काम पड़ता है, जो किराया उसका 40 रुपए में चल जाता था, आज उसको 150 रुपया खर्च करके बस से मजबूरन जाना पड़ता है। और हाईवे पर बसा हुआ शहर, एक्सीडेंट की तादाद ज्यादा होती है, ट्रामा सेंटर तैयार बना पड़ा है और उसको कोई चालू करने की जहमत नहीं उठा रहा है। क्या ऐसा मान लें कि वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं है? क्या सीतापुर में जो है वो डॉक्टरों की कमी कर दी सरकार ने? नहीं, ये तो आप ट्रामा सेंटर की जाकर के वहाँ की बदहाल अवस्था देख करके, जो है आप लोग रिपोर्टर लोग हैं सम्मानित, वहाँ जाकर के देख सकते हैं ट्रामा सेंटर की हालत। और अगर छोटी सी भी वो है तो लखनऊ उसको रिफर करना पड़ता है हर पेशेंट। महिलाओं की क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या महिलाएं जो हैं वो स्वतंत्र हैं? जैसे सरकार कह रही है कि आप 2 बजे रात में घर से बाहर निकल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप स्वयं एक महिला है, एक बार ट्राई कर लीजिए 2 बजे रात में निकल करके, आपको पता चल जाएगा। सीतापुर की क्या बेसिकली स्थिति? सीतापुर की स्थिति बता रहा हूँ। क्या महिलाएं सेफ नहीं है? नहीं तो आप ही सीतापुर में रहते हैं, स्थितियाँ अगर इतनी ही अच्छी होती तो हमको कहना ही नहीं पड़ता, जनता खुद कहती 400 पार। अरे गुरु आप बताओ ना, आप अपनी बताओ, यहाँ पे लोगों की बताओ। बिल्कुल नहीं स्वतंत्र है। अच्छा ठीक है, हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। ये बताइए कि यहाँ की स्थितियाँ क्या है? क्या सीतापुर में महिलाएं सेफ नहीं है, काम नहीं हो रहा है, सरकार सो रही है यहाँ को लेकर के? बिल्कुल सेफ नहीं है। ऐसा कोई दिन नहीं होता, आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए कि जिसमें महिलाओं पे कोई अत्याचार ना होता हो। इसके साथ ही सरकार पूरे दावे करती है कि हम रक्षा कर रहे हैं, FIR तक नहीं लिखी जाती है। जीता जाता का उदाहरण हो तो आप एक बार कोतवाली चले जाइए, हाँ खुद पता चल जाएगा वहाँ पे भीड़। कह रहे हैं पुलिस को हमने, योगी सरकार ने और सरकार ने पुलिस को इतना टाइट कर रखा है कि आप वहाँ पर खड़े हो जाइए और वो पूछ के आपका FIR जो है वो लिखेगी। ऐसा कुछ नहीं है। एक तो रेप होता है, बहुत से ऐसे मतलब ये कांड होते हैं महिलाओं के साथ में। ऊपर से जब वहाँ पे रिपोर्ट के लिए कोई जाता है तो वहाँ पे घूस मांगी जाती, बिना पैसे के काम नहीं होता है। कौन घूस मांगता है? पुलिस मांगती है। पुलिस घूस और मांगती क्या? है? योगी सरकार की पुलिस से योगी घूस सरकार की पुलिस घूस मांगती है, बिना पुलिस कोई भी पैसा लिए कोई काम नहीं करती है। विदेशों में भी कहा जाता है जो है कि उत्तर प्रदेश की आप बात करिए, वहाँ की पुलिस की आप बात करिए, तो क्या ये खाली हवाई सारी चीजें कर रहे हैं? सिर्फ हवाई है, सिर्फ कागज पे है। इनका विकास सिर्फ कागज पे है, कागज पे है, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है। जी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जमीन पे कुछ नहीं है। जमीनी स्तर की क्या स्थितियाँ हैं? कभी जमीन पे गए हो तो जाने
ये सब जमीनी स्तर का ही तो कार्य है, योगी सरकार में हुआ है। ये सब अभी जो थे ये सब आसमानी बातें कर रहे थे, आसमान पे उड़ रहे थे। लग तो रहा है ऐसा ही, लगता है या तो विपक्षी वालों ने इनको कुछ सपोर्ट किया होगा कि आगे चल के भविष्य में तुम्हारा कुछ उजागर हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। बाकी ये सब योगी जी की देन है। देखिए नई नगर पालिका आई है, नए नगर पालिका अध्यक्ष जी आई हैं, माननीय श्रीमती न्यायवस्थी जी आई हैं, उनका कार्य देख लीजिए। आज आप देख सकते हैं कि कितने परिवार यहाँ पे सुखद घूम रहे हैं आराम से। देखिए वहाँ पे जिम पार्क बन गया है, हरियाली हो गई है। महिलाओं की क्या स्थिति है? महिलाओं की स्थिति इस समय बहुत बढ़िया है। इस समय इसमें आप किसी भी महिलाओं को आप देख लीजिए, खुले तौर पर आप घूम रही हैं। कहते हैं अगर कोई बात होती है और आप थाने जाते हैं तो पुलिस वाले घूस लेते हैं। ये कैसे, ये हमको तो नहीं लगता अभी तक का। देखिए आपके तो वो सामने कह के गए होंगे, उनके लिए क्या है भाई। तो कहने वाले तो कुछ भी कह सकते, कहते तो हैं कि भाई आलू से आप मशीन में डालेंगे सोना निकाल लेंगे, तो ऐसा तो है नहीं। कहने वाले तो सब कुछ कहेंगे। अच्छा 400 पार मतलब नहीं होगा आपके कहने क्यों होगा, क्यों नहीं, हमको तो लगता है 400 नहीं 401 होगा। अच्छा किन मुद्दों पर सरकार जो है वो ज्यादा आगे जाएगी? 400 सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप जानते थे कि पहले हम लोग जब कभी विदेश में कभी कोई यात्रा करता था कि इंडियन के नाम से तो तजर्बा नहीं देते थे। आज आप जाइए तो आपको कहेंगे अरे भारतीय, वेरी गुड वेरी गुड, मोदी जी। तो आज हम लोग मोदी जी के नाम से हम लोग अपना इतना विकसित विकास हम लोग के नाम पे इतना चर्चा हो रही है कि इंडियन है हम लोग, गर्व की बात है। कुछ लोग राम मंदिर का भी जिक्र करते हैं। तो राम मंदिर तो हम लोग की देखिए आस्था का प्रतीक है, हम लोग सनातनी है, हम लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है कि ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता था कोई जीवन में। और ऐसी कोई सरकार आई जिसने आज तक कभी राम मंदिर पे मुद्दा उठाया हो? नहीं उठाया किसी ने। मोदी जी ने आश्वासन दिया और उनको पूरा करके दिखा दिया। एक चीज और, सरकार के वो 5 काम बता दीजिए जो आपको लगता है कि सरकार ने सबसे पहले किए और सबसे अच्छे किए। सबसे पहला कार्य है जो महिलाएं बेचारी जो अपने गांव की हैं या शहर की कोई भी कह सकती हैं, जो बेचारी गैस चूल्हे में पहले रोटियां बनती थी, धुएं में बनती थी, आज उनको धुआं उनका छीन लिया गया है। तो आज उनको उज्ज्वला योजना दे दी गई है। दूसरी योजना शौच की व्यवस्था जो गांव में नहीं होती थी, वो शौच की व्यवस्था की उन्होंने शौचालय बना के दे दिए हैं। और तो और नए प्लॉट जो बेचारे जो गरीब किसान भाई या कुछ भी जो भी व्यक्ति है जो नहीं बनवा सकते थे, आवास योजना के तहत तो 2.5 लाख रुपए दिए गए हैं। ये सब कार्य हैं, ऐसे कई कार्य हैं। आपका आयुष्मान कार्ड देख लीजिए, किसान योजना देख लीजिए, आपका मुद्रा धन योजना देख लीजिए। ऐसे ऐसे कार्य कितने गिनाते रहेंगे हम लोग, कितने हम लोग को सफाई देनी पड़ेगी कि मोदी जी के जो कार्य हैं वो आज तक कभी हुए हो तो हम लोग से कहिए ना। आप लोग मोदी जी के लिए कुछ कभी मोदी जी के लिए तारीफ भी कर दीजिए कि मोदी जी ने कुछ कार्य किए हैं। ये जो है ये सीतापुर की जनता है और ये कह रही है कि सरकार ने काम किए हैं। 400 पार होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बताया। और खासकर अगर हम महिलाओं का जिक्र करें, उन पर नजर डालें तो वो महिलाएं, हमने महिलाओं से भी बात की, उन्होंने कहा कि जो हमारा सपना था वो अब साकार हुआ है और वो तमाम चीजें जो हम सोच रहे थे अब इस सरकार में पूरे हुए हैं और अब की बार 400 पार होगा। ये महिलाओं का कहना था और वो बेसिकली खुश भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने देखा होगा वो किस तरीके से बात कर रही थी, उनके जो हर शब्द थे, हर जो उनके सेंटेंस थे, अगर आप उन पर नज़र डालेंगे, उनको देखेंगे तो वो कितनी खुश हैं, वो उनके शब्दों से पूरी तरीके से बयां होती है। अब देखने की बात ये होगी क्या जनता जो है ये इसी खुशी के साथ सरकार को वोट करेगी, 400 पार करवाएगी, या फिर खाली ऐसे खुशी खुशी ऊपर से दिखाती रहेगी और वोट किसी और को दे आएगी।